हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस टाइम पे बिटकॉइन $44,000 को टेस्ट कर रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो निकल के आता है, बिटकॉइन का अगला टारगेट क्या हो सकता है। हर कोई, और हम भी उसके अंदर इंक्लूड हैं, ज्यादातर लोग अगर बात करोगे तो एक रेंज आपको बताई थी 45 से $50,000 के बीच में हाल्विंग से पहले होना चाहिए। और लगभग उसके हम कगार पर आ चुके हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग लेवल था और है, अभी बताऊं फिबोनाची के हिसाब से $48,000, जिसके लिए हमने आपको बोला था कि $42,000 से ऊपर ही जाता है तो इस लेवल को हम देख रहे हैं, जो एक मेजर रेजिस्टेंस निकल के आना चाहिए। लेकिन अभी जो सवाल निकल के आता है, जब मार्केट ऐसा पैराबोलिक मूव लेती है तो एक करेक्शन ड्यू हो जाती है। तो क्या यहाँ से करेक्शन होगी, क्या उसका सिस्टम लगता है। और आज मैं आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग चार्ट लेके आया हूं, जिसके हिसाब से $48,000 नहीं, हमारा अगला टारगेट होना चाहिए लगभग $55,000 का। और अगर हिस्टोरिकली देखते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, तो आपको एक फेयर आइडिया लगता है कि पहले इसने किया है तो इस बार भी ऐसा हो सकता है। तो एक इंटरेस्टिंग चार्ट है, एक इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है। और अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं, हमने ये चार्ट आपके साथ में 1-2 महीने पहले भी शेयर किया था। और हमने बोला था ये जो टारगेट है 44-45 हजार डॉलर जा सकता है। और ये लेवल वही बता रहा था। और यहाँ पर उस लेवल के हिसाब से इस टाइम पे रेजिस्टेंस मिल रही है। तो टेक्निकल की दुनिया के अंदर इतने सारे इंडिकेटर्स हैं, इतने सारे रेजिस्टेंस निकल के आते हैं, और कौन से बेस्ट करते हैं हम वो कोशिश करते हैं आपके सामने लेके आए और जिसका आप फायदा उठा सको। तो आज भी मेरे पास में एक चार्ट है, शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन का क्या लगता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ के साथ बात करेंगे टॉप 5 कॉइन्स की, जो बड़े कॉइन्स हैं, और अब उनका क्या लगता है आगे वो कैसा परफॉर्म कर सकते हैं, या क्या टारगेट हो सकते हैं, या कोई कॉइन अभी और बढ़ सकता है। जैसे XRP की बात करते हैं, ADA की बात करते हैं, कुछ ज्यादा हलचल अभी तक नहीं देखने को मिली है। मैटिक की बात करते हैं, तो क्या इनका लगता है उस बारे में इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट समझ में आता है और लगता है कि हमारा आपके साथ में कोई योगदान है, तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चार्ट मैं लेके आया हूं। लेकिन उससे पहले, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो बिटकॉइन को लेके कहते हैं कि पता नहीं, हमने मिस कर दिया 15,000, 25,000। लेकिन क्या आप इस इंसान से अनलकी हो सकते हो, जो मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट पे फीड दिखा रहा हूँ। क्रैक की बात करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ 2011 की। वो जो फेज था ना, पिछला 1-1.5 साल, जिसके अंदर $15,000 पे, $20,000 पे झूल रहा था, बहुत सारे लोगों के हौसले टूट गए थे। और उस इंसान के साथ 2011 में क्या हुआ था वो ट्वीट में यहाँ पे पता चलता है। अब इसको समझिएगा। आई विश आई केप्ट माई 1700 बिटकॉइन, 1700 बिटकॉइन। आज की डेट में अगर किसी का 50 से 100 बिटकॉइन हो ना, वो अपने आप को दुनिया का राजा समझता है। 1700 बिटकॉइन इस भाई साहब ने बेच दिए $0.06 पे, 6 सेंट पर। और यहाँ पर अब वो इंस्टेड ऑफ सेलिंग, और वो रिग्रेट कर रहा है कि काश मैं इसको $0.3 पे, 30 सेंट्स पे बेच देता। और आज हम हजारों डॉलर की बात कर रहे हैं। $15,000 पे बहुत सारे लोग ने ये ऐसा ही ट्वीट किया होगा 2021 के अंदर, 2022 के अंदर, कि काश हम इस रेट पे बेच देते, 15,000, $20,000 पे। और आज देखो खेल क्या हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है, जितना इस मार्केट को मैच्योर होने का टाइम दोगे और अपने पोर्टफोलियो को मैच्योर होने का टाइम दोगे, उतना ही आपके लिए ये मार्केट अच्छा कर सकती है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से टॉप कॉइन्स के अंदर आप बने हुए हो तो मुझे नहीं लगता कि कहीं डिसअपॉइंटमेंट होने वाली है। लेकिन वो एक, वो होता है ना, एक गोल्डन लाइन, जो अक्सर मैं बोलता हूँ, जब तक आपको रात को नींद अच्छी ना आए तो समझ लीजिएगा आप क्रिप्टो करेंसी में भी अच्छा नहीं कर सकते। क्योंकि आपके दिमाग के अंदर 36 चीजें चलेंगी, और फिर आप गलती में डर के मारे कभी ऐसे एक्शन ले लोगे जिनका रिग्रेट होगा। जैसे 15,000 पे बेचना, 20,000 पे बेचना। तो ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा और थोड़ा विजन बड़ा रख के चलना पड़ेगा। लेकिन आज मेरे पास में आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चार्ट है,
और ये चार्ट बहुत कुछ बताता है, और अगर आपको हमारी रिसर्च पसंद आए, हमारी बातें समझ में आए, तो आपको पता ही है करना क्या है, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं बाद में बोलूँगा वीडियो के। यहाँ पे एक और चार्ट लेके आया, और ये पहले भी मैंने आपके साथ में शेयर किया था लगभग 1.5-2 महीने पहले, जब बिटकॉइन का प्राइस $25,000 था और हम ये बोल रहे थे इस लेवल को छू सकता है, $45,000 के आसपास आ सकता है। अब इसको थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा, ये चार्ट है द गोल्डन रेशियो मल्टीप्लायर। और अगर देखो, ये लुक इनटू बिटकॉइन का चार्ट है, उन्होंने सिंपल ये चार्ट बनाया था, आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। हमने क्या फाइंड किया और हमने पहले क्या फाइंड किया था, वो मैं अब आपके साथ में यहाँ शेयर कर रहा हूँ। अब इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, मैं यहाँ पे टॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बॉटम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जब साइकिल के मिड के अंदर थे, जब हम वो झूले लाल बने हुए थे। कहाँ पे मार्केट जाएगी हमें नहीं पता, नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, लेकिन बॉटम के बाद जब एक करंट आता है, बिटकॉइन अपना एक मूव दिखाता है मिड साइकिल के अंदर, 2025 के अंदर, ऐसा इसने दिखाया था लगभग 2019 के अंदर। और इसने अगर 2017 से 2000 साइकिल के मिड के अंदर देखते हो, तो उसके अंदर ये गोल्डन रेशियो मल्टीप्लायर के चार्ट के हिसाब से देखते हैं। ये कुछ मोटा मोटा आपको थोड़ा समझा दूं कि ये जो है 350 डीएमए को कैलकुलेट करके, या अपने जो एस्टिमेशंस होते हैं जैसे 2 लो बुल हाई क्या रहा, 1.6 एक्यूमुलेशन हाई क्या रहा, इन सबको ज़्यादा डिटेल में अगर आपको चाहिए ये वीडियो तो मैं आपको बता दूंगा इंडिकेटर के बारे में, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मोटा मोटा आप समझ लीजिए, यहाँ 4 लाइन है और मैं साइकिल्स की बात कर रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट लाइन है ऑरेंज, जिसकी एक इंपॉर्टेंट हमेशा सपोर्ट निकल के आया, और जब ये इस सपोर्ट पे था तब हमने आपके लिए वीडियो बनाई थी, जब ये ऑरेंज प्राइस 350 डीएमए था, और हमने आपको यही बोला था यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल रही है। और ऐसी ही सपोर्ट इसको, जब इसने इसको ब्रेकआउट किया था, उसको सपोर्ट मिली थी सेकेंड टाइम, फिर हमने इसको एक बड़ा पंप लेते देखा था, और फिर हमने ऑल टाइम हाई बिटकॉइन को $69,000 बनाते देखा था। इस लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, समझ लीजिए अगर इस लाइन के आसपास आता है तो एक एंट्री बनती है। लेकिन हमने यहाँ पे टारगेट की बात की थी। टारगेट क्या थे कि अगर ये ग्रीन और रेड लाइन को, अगर मैं यहाँ पे एक और बात आपको बता दूं, ऑल टाइम हाई पे ये अपनी पर्पल लाइन को टच करता है। यहाँ पे मैं पर्पल लाइन की कैलकुलेशन नहीं ले रहा हूँ, वो मैं आपके लिए 2025 के लिए छोड़ता हूँ। लेकिन हाल्विंग से पहले अब क्या निकल के आ सकता है उसको समझिएगा। सिर्फ लाइन की बात करूंगा, वो है अपनी ग्रीन और रेड, जो बीच की 2 लाइन है। हमारा पहला टारगेट, या आप कह लीजिए इसको रीटेस्ट कर रहा है ग्रीन लाइन को, ये हमारा टारगेट को हिट किया, जो लगभग $44-45,000 यहाँ बनता है। अब यहाँ पे अगर सेम सिचुएशन देखते हैं, 2019-20 के बीच में आई थी, मिड साइकिल के अंदर इसने पंप लेना शुरू किया था, और ये 2 लेवल को इसने हिट किया था। सिमिलरली अभी ये पहला लेवल हिट करता दिख रहा है और दूसरे लेवल को हिट करता है, तो वो आता है लगभग $55,000। फिबोनाची की रेशियो के हिसाब से $48,000 दिमाग में फिट कर लीजिएगा, वहां रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए। $50,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, दिमाग में फिट कर लीजिए। लेकिन अल्टीमेट टारगेट देख रहे हो तो ये, अगर गोल्डन रेशियो मल्टीप्लायर के हिसाब से देखते हैं तो ये टारगेट बनता है, इसको भी दिमाग में अब फिट करके चलिएगा। और अब हाल्विंग से पहले पूरी उम्मीद है कि ये आपको यहाँ पे हिट करता दिखे। तो ये टारगेट हमारे जो है ना, वो कह रहे हैं ग्रीडीनेस, लालचीपन जो है अंदर से लगातार जागता जा रहा है, क्योंकि मार्केट अच्छा कर रही है। लेकिन एक बैड न्यूज है इस चार्ट के अंदर, जब इसको हिट किया था उसके बाद हमने इसके अंदर थोड़ी करेक्शन आती देखी इस लेवल पे, यानी कि 44-45 हज़ार के, या कहिए 45 से $50,000 के बीच में आता है, और वहां ये करेक्ट कर भी सकता है। और करेक्ट करता है तो हमारा शॉर्ट टर्म में जो टारगेट है, अब उस चार्ट पे चलिए, थोड़ा सा आपको इससे आइडिया लगेगा। करेक्ट करता है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको इस टाइम पे $42,000 है। अगर वीकली क्लोजिंग उससे ऊपर होती है, बुलिश चीज है, क्योंकि वो फिबोनाची की रेशियो है। फिबोनाची की कौन सी रेशियो है आपको हमने पहले ही बताया हुआ है, जो कि आती है लगभग 0.5। अगर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर इसके नीचे जाता है तो $40,000 पे एक अल्टीमेट इसको सपोर्ट है। लेकिन अगर गोल्डन रेशियो मल्टीप्लायर के हिसाब से देखते हैं, झटका छोटा सा लेता है, तो हो सकता है ये अपनी जो फिबोनाची की रेशियो है 0.382, जो लगभग $38,000 के आसपास, $36,000 के आसपास आती है, वर्स्ट सिचुएशन में उस लेवल पे आ सकता है, जिसके आसार अभी हमें कम लग रहे हैं। लेकिन हाँ, 40,000 $42,000 तक ये करेक्ट कर सकता है। इसकी संभावना को यहाँ पर अगर इस चार्ट को भी देखते हैं, हिट करने के बाद थोड़ा सा रिजेक्ट होते दिखता है, ये हो सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर जाता है तो यहाँ आप मोटा मोटा समझ लीजिए, जब ऐसा पैराबोलिक मूव लेता है तो RSI भी ब्रीथ करती है,
थोड़ा सा हमें रेस्ट भी करना होता है, थोड़ा सा मौका ऑल्ट कॉइन्स, क्रिप्टो करेंसी और दूसरे कॉइन्स को भी देना पड़ता है। तो समझ लीजिए हो सकता है ये 45-50 हज़ार डॉलर के बीच में आके अटके या यहीं से रिजेक्ट होता दिखे। $42,000 और $40,000 पे हमें यहाँ सपोर्ट बनाता दिखे, और फिर अगली चाल ये ले जब 50,000 को ब्रेकआउट करता है या उस लेवल की जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है जिसको हम कहते हैं 1.6 एक्यूमुलेशन हाई, उसके ऊपर जाता है तो फिर आपको ये रेड लाइन को हिट करता दिखे जो कि टू लो बुल हाई। बहुत सारे ले सकते हैं, 2x 3x बहुत सारी चीजें, लेकिन सिंपल सी कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ बताई है। और ये चार्ट पहले बड़ा अच्छा निकल के आया है और लगता है कि जिस हिसाब से इसका टारगेट है 55,000 जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या ये हिट करेगा या 45 से 50,000 डॉलर के बीच में आके रिजेक्ट करेगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, बिटकॉइन के अलावा जब हमें बड़े कॉइन्स ही कुछ कॉइन्स ऑप्शन, आज मैं आपके साथ में 5-7 कॉइन कोशिश करूंगा, 4-5 कॉइन जो भी लिस्ट बड़े कॉइन्स की है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, और उसके अंदर आप कुछ कॉइन ऐसे हैं जो अभी भी उम्मीद है जो दूसरे कॉइन से कंपेयर करते हैं वो पंप नहीं किया है, उन पे हम फोकस अभी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत सारे लोग जो कॉइन होल्ड करते हैं उसकी बात करते हैं, वो है इथेरियम। इथेरियम की बात करते हैं, हम आपको यही बोल रहे थे कि $2,000 से ऊपर ये जाएगा और अल्टीमेट टारगेट हमारा $2375 इसका है। $2375 के आसपास, $2400 के आसपास ये हिट करता है तो उसके बाद ये 2800 से $2900 लगता दिख सकता है। सपोर्ट की बात करते हैं $2000, और हमारे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगभग $1875 पे इसको यहाँ मिलती है। तो अगर इथेरियम के अंदर देख रहे हो नई एंट्री तो हम अवॉइड करने को बोलेंगे, लेकिन हाँ टारगेट देख रहे हो तो अपने टारगेट यहाँ तक ये रख सकते हो, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो कोई टेंशन किसी भी चीज की आपको लेने की यहाँ जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, हफ्ते भर पहले वीडियो है, मीम कॉइन का माहौल बन रहा था और हमने लगातार 2 कॉइन आपके साथ शेयर की, और ये कॉइन मैंने आपके साथ में पहले भी शेयर किए थे। जब हमें बड़े कॉइन्स के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम ऐसे रिस्की कॉइन में क्यों जाएं जो 50-60% ऊपर नीचे एक दिन में हो जाते हैं। शीबा इनू और डॉज कॉइन मैंने लगातार आपको बोला था, और पहले लेवल भी बोला था, 700 पे शीबा बोला था, डॉज कॉइन मैंने $0.06 के नीचे मिले तो एंट्री बनाओ बोला था, लेकिन सुननी तो है नहीं। अब यहाँ पर मौका, कल रात देखा ना, कल पूरा क्या जलवा चला, 15-15 20-20% भाग गए। अब कई लोगों ने फायदा उठाया होगा, जिसने उठाया है तो हमें कमेंट में बताइए कुछ फायदा हुआ कि नहीं, नहीं उठाया है तो अभी हमें करना क्या चाहिए। आपको हमने डॉज कॉइन का एक टारगेट बताया था $0.1, ये इसने हिट, $0.1 ये इसने हिट किया, लेकिन अब यहाँ पे एंट्री तो नहीं बनती है, एंट्री बनती है $0.084 पे। तो यहाँ पे आए तो एंट्री बनाइएगा, और दूसरी एंट्री लगभग $0.075 पे मिलती है। तो 2 लेवल पे यहाँ एंट्री का वेट करना है, अब यहाँ पे फ्रेश एंट्री नहीं बनाइएगा। लेकिन एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर 0.1, साइकोलॉजिकल भी है, लेकिन इसके टारगेट की बात करता हूँ तो 0.145 से लेके 0.15 यानी कि 15 सेंट्स तक ये जा सकता है। शिबा इनू की बात करें, 700 पे बोला, 800 पे बोला, नहीं लिया, 1000 पे ये टच करके आ गया है। लेकिन अगर आप इसके अंदर देख रहे हो 850 के आसपास मिले या 800 क्या क्या निकल रहा है, 800 पे हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स हो गया, 800 के आसपास मिल जाए तो आपने यहाँ पे एंट्री बनाने की सोचनी है, अभी इसको भी अवॉइड करना है। लेकिन अगर टारगेट की बात कर रहे हो, लिए हुए हैं, तो 1000 तो हमारा टारगेट हिट कर गया, लेकिन हम इसके अंदर देख रहे हैं कि लगभग 1300, 1350, इनफैक्ट 1500 तक ये शॉर्ट टर्म में देखे जा सकता है। एंट्री वहां बनानी है, अगर आप टारगेट ले रहे हो, थोड़ा टाइम दे सकते हो तो ये यहाँ तक भी जा सकते हैं। और ये तो अभी शुरुआत लगती है, जैसा माहौल बन रहा है या बिटकॉइन थोड़ा सा ब्रीद आउट करता है, रेस्ट करता है, जैसे आप देखो $44,000 के आसपास रेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो हमने दूसरे कॉइन्स को बढ़ते देखा ना, तो ये बढ़ता हुआ दिख सकता है। टॉट के लिए हमने आपको लगभग $5 के आसपास भी बोला, आपने एंट्री बनाई होगी। हमारा तो टारगेट था लगभग $6.57 के बीच में, हमें लगता है शॉर्ट टर्म में जा सकता है, और ये हो सकता है $10 भी आपको देखने को मिले आने वाले टाइम के अंदर जल्दी ही। लेकिन एंट्री के लिए देख रहे हो 5 या $4.8, इसके लिए फ्रेश एंट्री यहाँ बनती है, अभी इसके अंदर भी एंट्री नहीं बनती है। लेकिन अब एंट्री आप कह रहे हो नहीं बनती है, नहीं बनती है, तो एंट्री बनाऊं किसके अंदर, मैं तो यहाँ फंसा हुआ हूँ। सबसे पहले 2 चीजें आपको यहाँ पे देख के चलनी है, एक की पार्ट में बाइंग करनी है,
ये 2-3 जो कॉइन बचे हुए हैं। और दूसरा, यहाँ पर हमने फोमो में नहीं फंसना है। तो पहला कॉइन उसके अंदर है XRP, रिपल XRP की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको $0.6 के आसपास है। अगर यहाँ पे मिल जाए, या एक दो एंट्री बता रहा हूँ, 0.54 पे मिले तो एंट्री बनाओ, और लगभग $0.6 के आसपास मिल रहा है तो भी यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है, दो पार्ट के अंदर। और दूसरे कॉइन से कंपेयर करते हैं, कुछ चला नहीं है। इसके टारगेट क्या हो सकते हैं? 0.75 से लेके $0.94, $1 का इसका टारगेट हमें लगता है कि बिटकॉइन थोड़ा स्टेबल होता है तो ये कॉइन भी आपको जो है फॉलो करता दिख सकता है। तो इस कॉइन पे आप फोकस कर सकते हो। दूसरे कॉइन की बात करता हूँ, एडीए कार्डानो। जिस हिसाब से दूसरे कॉइन्स ने ब्रेकआउट दिया है, इसने नहीं दिया, लेकिन इसके अंदर अगर $0.4 के आसपास, 40 सेंट के आसपास ये मिले तो आप एंट्री बना सकते हैं। परफेक्ट एंट्री $0.37 और दूसरी एंट्री $0.32 पे बनती है। लेकिन इसके टारगेट की बात करें, फिलहाल ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है $0.45। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो आपको ये $0.5 से लेके, या $5 से लेके $0.75, 75 सेंट्स तक आपको ये लगता दिख सकता है। लेकिन हाँ, इस कॉइन के अंदर एंट्री बनाई जा सकती है शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए। XRP के अंदर एंट्री बनाई जा सकती है शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए, और मैटिक के अंदर भी यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए, और यहाँ पर फोकस आप कर सकते हो मैटिक के अंदर भी। ठीक है, मैटिक की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो इस टाइम पे $0.8 के आसपास चल रहा है। और अगर आप यहाँ एंट्री के लिए देख रहे हो, एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, एक परफेक्ट एंट्री अगर आप ढूंढ रहे हो तो लगभग $0.68 के आसपास बनाई जा सकती है। अगर इसके टारगेट की बात करें, $1 से लेके $1.3 का इसके अंदर पोटेंशियल लगता है, और हमें आने वाले टाइम के अंदर आपको ये आता दिख सकता है। तो इस पे भी आप यहाँ फोकस कर सकते हो। बाकी दोस्तों, और कौन से कॉइन्स हैं, और उम्मीद करता हूँ ज़्यादातर जो भी हमने कॉइन शेयर करें उनके अंदर आप 20, 50, 100% के अंदर रिटर्न के अंदर होंगे। लेकिन इसमें हमारा कोई चमत्कार नहीं है, मार्केट का माहौल ऐसा है। आपको थोड़ा सा रिस्क जो है देख के चलना होता है। और आपको बता दूं, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। हमारा काम है इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, अपनी रिसर्च करना, और जो अपना एक्सपीरियंस है उसके अंदर डालना और आपके साथ में शेयर करना। अगर आपको लगता है हमारा कंटेंट अच्छा है, चीज़ें समझ में आती हैं, तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कौन सा कॉइन के बारे में, हम देखो बहुत सारे लोग नाराज़ रहते हैं कि हमारे कॉइन्स तो बताते नहीं। तो आपके कौन से कॉइन्स हैं आप हमें बताइए, हम उनकी लिस्ट बनाते हैं और कोशिश करते हैं कवर करने की। उसको भी हम आपके साथ जल्दी शेयर करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।